अगर मलाह को आरक्षण मिलता है तो निश्चित तौर पे मुकेश सहनी बीजेपी के साथ चले जाएंगे और तेजस्वी यादव थोड़ा कमजोर होंगे और सरकार बनाते बनाते चूक सकते हैं। निषादों के आरक्षण, मलाहों को आरक्षण, बीजेपी ने क्या किया, अभी हाल फिलहाल 2025 में निषाद आयोग का गठन किया। समझिए, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी निषाद समाज के आरक्षण को लेकर कहते हैं कि अगर मोदी हमें आरक्षण देते हैं, अमित शाह हमें आरक्षण देते हैं तो उनके चरणों में हम झुक जाएंगे। लेकिन अभी देखें तो मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ है, यानी कि तेजस्वी के साथ है। महागठबंधन में कहते हैं कि हमारी सरकार बनती है तो हम डिप्टी सीएम रहेंगे और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अगर मुकेश सहनी को यह ऑफर दिया जाता है कि आइए एनडीए गठबंधन के द्वारा जो है निषाद समाज को आरक्षण देते हैं, तो क्या मुकेश सहनी जो है एनडीए गठबंधन के पक्ष में चले जाएंगे? इन्हीं सब मुद्दे को लेकर हमारे सहयोगी मनोरंजन जी से बात करेंगे। क्या लग रहा है आपको मुकेश सहनी के बारे में? क्या एनडीए गठबंधन ये ऑफर करती है कि जिस लड़ाई रहे हैं उससे हम दे रहे हैं तो आप एनडीए गठबंधन में आ जाए, तो क्या चले जाएंगे मुकेश सहनी? देखिए, वो निषाद समाज के लिए ही राजनीति करते हैं। निषाद समाज के लिए ही वो जब शुरुआत में आए तो निषादों के लिए ही आए, क्योंकि वो तो बड़े आदमी थे, वो बड़े मुंबई में बहुत पैसे वाले थे, फिल्म सिटी में काम करते थे, उनके पास पैसा का कोई कमी नहीं था। लेकिन अब जब देखे अपने समाज की स्थिति तो उन्होंने कहा जब बिहार के अलावा झारखंड में आरक्षण नहीं है, आपका यूपी में आरक्षण नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, तो फिर बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? इसीलिए वो मलाहों के आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ना शुरू किए और जाकर अपना एक पार्टी खड़ा कर लिए बिहार में। और वो 2020 में विधानसभा में अगर बात करें तो उनको 4 विधायक भी उनका 11 सीट एनडीए से मिला था, जिसमें वो 4 विधायक उनका जीता। लेकिन वेन वक्त पे वो लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते रहे, यूपी के सरकार योगी के खिलाफ बोलते रहे, जिसके बाद बीजेपी ने क्या किया कि उनके तीनों विधायक को बीजेपी ने अपने पार्टी में शामिल कराया। उसके बाद एक विधायक थे जिनका डेथ हो गया, हाँ, और उसके बाद मुकेश सहनी वो अलग हो गए एनडीए से और 2024 लोकसभा में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े और 2024 में वो 3 लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़े, लेकिन वो तीनों हार गए। अब बात यह बोल रहे हैं कि अगर मोदी जी आरक्षण हमें देते हैं तो मैं अपना जो सिर है उनके जो कदमों में झुका देंगे। तो इसी को लेकर काफी चर्चा है बिहार में और वो एक बात तेजी से बोल रहे हैं कि मलाहों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो मलाह का नेता है। क्या लग रहा है अगर एनडीए गठबंधन की ओर से जो है मोदी और अमित शाह के द्वारा जो है आरक्षण दे दी जाती है, जिसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं निषाद समाज के आरक्षणों के लिए, जैसे दिल्ली और बंगाल में है, उस तरह से अगर बिहार में मिल जाता है तो महागठबंधन को छोड़कर यानी कि तेजस्वी यादव को निराश करके मोदी के पास चले जाएंगे? देखिए, उनका मांग ही है सबसे बड़ा, क्योंकि वो राजनीति मलाहों की करते हैं, वो निषादों की राजनीति करते हैं और उनका जिस वजह से राजनीति में आया है वो मुद्दा है मलाहों की आरक्षण, निषादों की आरक्षण। अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान में बदलाव करके अगर आरक्षण देते हैं तो निश्चित तौर पे वो बीजेपी में जाकर शामिल हो जाएंगे। लेकिन यह आसान भी नहीं है। अगर यह आसान होता तो अब तक निषादों को आरक्षण मिल गया रहता। इसमें बहुत बड़ी प्रतिक्रिया है। इसके लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह, एनडीए सरकार अभी तैयार नहीं है, लेकिन वो एक ऑफर दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को, एक मलाहों को भी एक संदेश भी दे रहा है जी कि मेरे समाज को बीजेपी आरक्षण नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप बीजेपी को वोट ना दे। तो दोनों तरफ से उनको फायदा है। अगर वो मलाहों को आरक्षण दिलवा देते हैं तभी मलाहों का नेता बन जाएंगे, या अगर नहीं दे पाते हैं बीजेपी एनडीए गठबंधन तो ये बात बोलेंगे कि हमने ऑफर दिया था नरेंद्र मोदी को और नरेंद्र मोदी ने इस ऑफर को स्वीकार नहीं किया, इसलिए हम बीजेपी और एनडीए के साथ नहीं जाएंगे और आप लोग सहनी समाज यानी मुकेश सहनी जो मलाहों की बात करते हैं, निषादों की बात करते हैं, उनको वोट दे और 2025 में डिप्टी सीएम बनाए। लेकिन मुकेश सहनी के पक्ष में तो है अच्छा खासा वोट माना ही जाता है। अगर मुकेश सहनी को देखे एनडीए गठबंधन अगर देखते हैं, मोदी और अमित शाह देखते हैं और कहते हैं कि इनके पक्ष में अच्छा खासा वोट है, इनके मांगों को पूरी कर देते हैं, अगर सच में अगर पूरी कर देती है तो फिर तेजस्वी यादव का क्या होगा? तेजस्वी यादव भी वादा करते हैं महागठबंधन में, ये भी कहते हैं कि अगर हम लोगों की सरकार होगी तो हम लोग जो है आरक्षण को दे देंगे। देखिए, आप बोले कि तेजस्वी यादव क्या करेंगे अगर मोदी जी इनका जो मांग पूरा कर देते हैं, तो सबसे पहले बात यह है बिहार विधानसभा 2025 में तमाम पार्टी अपने अपने तैयारी में जुट चुके हैं। 243 सीटों पे विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं और
तमाम पार्टी, जितने भी पार्टी है बिहार के, अभी मैदान में उतर चुके हैं। वो चाहे तेजस्वी यादव जिस महागठबंधन को लीड कर रहे हैं, जिस महागठबंधन का कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव होंगे, क्योंकि अभी घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन मुकेश सहनी अपने तरफ से घोषणा कर चुके हैं। आरजेडी अपने तरफ से घोषणा कर दी है कि बिहार का जो अगला सीएम होगा, अगर महागठबंधन की सरकार बनता है, तो तेजस्वी यादव। तो सबसे बड़ा चीज आपने बोला कि क्या होगा तेजस्वी यादव का क्या होगा, तो तेजस्वी यादव पड़ जाएंगे, बहुत विश्वास करते हैं मुकेश सहनी पे। तो एक बात मैं आपको बता दे कि अगर मलाह को आरक्षण मिलता है तो निश्चित तौर पे मुकेश सहनी बीजेपी के साथ चले जाएंगे और तेजस्वी यादव थोड़ा कमजोर होंगे और सरकार बनाते बनाते चूक सकते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी कहा जा रहा है कि 2025 में काफी बड़े उनके पास, अगर बात करें तो 5 से 10% वोट है, लेकिन वह वोट पे बीजेपी अपनी पूरी पकड़ बनाए हुए है, लेकिन उस पकड़ को मुकेश सहनी अपने तरफ करने में कुछ कामयाब दिख रहे हैं, जिसके वजह से महागठबंधन मजबूत दिख रहा है और 2025 में कुछ भी हो सकता है। मुकेश सहनी अगर महागठबंधन के साथ रहते हैं तो महागठबंधन तो मजबूत है ही है, अगर वो एनडीए गठबंधन के साथ आते हैं तो एनडीए गठबंधन मजबूत पहले से है, लेकिन अगर मुकेश सहनी आते हैं तो काफी मजबूत और हो जाएंगे। एक लास्ट सवाल लेना चाहूंगा, मुकेश सहनी क्या डगमगाते हुए भी दिख रहे हैं? देखिए, मुकेश सहनी डगमगाते हुए इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो तो अभी 60 सीटों का मांग कर रहे हैं महागठबंधन में, प्लस डिप्टी सीएम का मांग कर रहा है, लेकिन जिस समाज को लेकर वो राजनीति करते हैं, निषादों को लेकर, उस निषादों के लिए वो डगमगाने के लिए भी तैयार है, वरना कहते हैं किसी भी कीमत में वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। एक ही कीमत है जिसके साथ वो एनडीए में जाएंगे, आरक्षण, निषादों की आरक्षण, मलाहों को आरक्षण। बीजेपी ने क्या किया, अभी हाल फिलहाल 2025 में निषाद आयोग का गठन किया, समझिए मजबूरन कहिए या जो भी कहिए, लेकिन उन्होंने निषाद आयोग का गठन किया और अध्यक्ष भी बनाया गया ललन सहनी को, चौधरी को, जो भी कह लीजिए, उनको अध्यक्ष बनाया गया और एक मलाहों में एक अलग से संदेश दिया गया कि हाँ, हम मलाहों को अपने तरफ से जो भी हो दे रहे हैं, क्योंकि हरी सहनी को मंत्री बना दिया गया है। उसके बाद मुजफ्फरपुर के सांसद मुकेश सहनी के देखते हुए जो है एनडीए गठबंधन सहनी समाज को बढ़ावा दे रहा है, एकदम बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि एक बार के सांसद राजभूषण चौधरी जो मुजफ्फरपुर के, उनको मंत्री बना दिया गया, मोदी कैबिनेट में मंत्री है। तो सोचिए, मलाहों की बात हो रही है, मलाहों को बिहार में चर्चा तेजी से हो रही है। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार मुकेश सहनी 2025 में क्या करते हैं, बीजेपी क्या करते हैं, तेजस्वी यादव क्या करते हैं, आखिरकार मुकेश सहनी किसके साथ रहते हैं। ये समय की बात है, परिस्थिति की बात है। अगर परिस्थिति वैसा आया तो अभी महागठबंधन में है, लेकिन हो सकता है कि एनडीए गठबंधन में भी जा सकते हैं, क्योंकि इनका राजनीति एक ऐसा प्रतिक्रिया है कि इसमें नहीं कहा जा सकता है कि कौन किसके साथ अभी है और कौन किससे अलग होकर किसके साथ चला जाएगा। तो राजनीति एक बहुत बड़ी जो बिहार में अभी माना जा रहा है कि जिस तरीके से दोनों पक्षों को लेकर यानी कि मुकेश सहनी के हाथ में जो है, दोनों हाथ में लड्डू है। देखिए, दोनों हाथ में तो खैर किसी का लड्डू नहीं होता है, सब किसी का हाथ में लड्डू होता है, लेकिन उनकी मांग है मलाहों की आरक्षण, निषादों की आरक्षण, और इसी को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। और लगातार उनके पार्टी में कई नए चेहरे जुड़ रहे हैं, लगातार वो अपने हर परिस्थिति को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि धरातल पे जा रहे हैं और धरातल पे उनकी कार्यकर्ताओं बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनकी जो नेता उनमें शामिल हो रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेता उनके पार्टी में शामिल हो ही रहा है। तो चलिए, बाकी आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है, मुकेश सहनी के बारे में क्या राय है, क्या उनका मांगे जो है सही है, और अगर मांगे सही है तो किन के साथ मुकेश सहनी को रहना चाहिए, एनडीए गठबंधन के साथ रहना चाहिए या जहां है महागठबंधन के साथ वहां रहना चाहिए। इस वीडियो में अपना राय रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।